नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 महत्वपूर्ण नियमों की जो आपको एक सफल और लाभदायक ट्रेडर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ये ट्रेडिंग सुनते हो ना हर कोई, पैसे डबल ट्रिपल करने का सपना दिखाते हैं। लेकिन असली बात क्या है? क्या वाकई में इतना आसान है ये ट्रेडिंग? देखो यार, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ट्रेडिंग में सफलता जरूर मिल सकती है। और आज मैं, यानी कि आपका अपना ट्रेड एक्सपर्ट, आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के वो 10 सुपरहिट फॉर्मूले जिनको अपनाकर आप भी बन सकते हैं ट्रेडिंग के बादशाह। सबसे पहले यार, ये जो शेयर मार्केट है ना, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ पर हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं और ये सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। और इस बाजार में सफल होने के लिए जरूरी है इसको समझना। इसके लिए आपको इसके मूलभूत सिद्धांतों को जानना होगा। कैसे काम करता है ये बाजार, कौन से फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको बाजार के बारे में गहराई से जानकारी देंगी। ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव प्रदान करेंगे, या फिर किसी एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। और हाँ, ट्रेडिंग रणनीतियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी रणनीति कब अपनानी है, ये जानना भी जरूरी है। इसके लिए आपको विभिन्न रणनीतियों का अध्ययन करना होगा और इसके लिए आपको तकनीकी और मौलिक विश्लेषण को समझना होगा। तकनीकी विश्लेषण से आप बाजार के रुझानों को समझ सकते हैं, जबकि मौलिक विश्लेषण से आप कंपनियों की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकते हैं। अरे हाँ, एक बात और, लालच बुरी बला है। शुरुआत में ही ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में न पड़ी। धीरे धीरे सीखें, समझें और फिर ही ट्रेडिंग शुरू करें। याद रखें, धैर्य और समझदारी से ही आप इस बाजार में सफल हो सकते हैं। यार, बिना प्लान के तो घर से बाहर नहीं निकलते, तो फिर ट्रेडिंग जैसे महत्वपूर्ण काम में बिना प्लान के कैसे कूद सकते हैं? ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। यह आपको एक दिशा देता है और अनिश्चितता को कम करता है। इस प्लान में आपको अपने लक्ष्य तय करने होंगे। ये लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे और आपके ट्रेडिंग के प्रयासों को सही दिशा देंगे। कितना जोखिम ले सकते हैं, कितना नुकसान सह सकते हैं, ये सब पहले से ही सोच लें। जोखिम प्रबंधन के बिना आप अपने निवेश को खतरे में डाल सकते हैं। और हाँ, अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखें। सही पोजीशन साइजिंग से आप अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कितने पैसे से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और एक बार में कितना निवेश कर रहे हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एंट्री और एग्जिट नियम भी तय करें। ये नियम आपको बाजार के उतार चढ़ाव में सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। मतलब कब खरीदना है और कब बेचना है, ये पहले से ही सोच लें। इससे आप भावनात्मक निर्णयों से बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्लान पर अडिग रहें। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद अपने प्लान का पालन करें। भावनाओं में बहकर फैसले न लें। शांत मन से सोचें और अपने प्लान के अनुसार ही कार्य करें। यार, ट्रेडिंग में जोखिम तो होता ही है, लेकिन जोखिम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मैनेज करना सीखना चाहिए। कभी भी अपने पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम न लें। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करें। ये आपके नुकसान को सीमित करने में मदद करेगा। मान लीजिए आपने किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदा है और आप 95 रुपये से ज्यादा का नुकसान नहीं सह सकते, तो आप 95 रुपये पर स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर शेयर का भाव 95 रुपये पर आता है तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको हल्के में न लें। चैप्टर 4, अनुशासन ही है सफलता की कुंजी। यार, ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक ऐसा गुण है जो आपको सही दिशा में बनाए रखता है।
अपने प्लान पर अडिग रहे। एक बार जब आपने एक योजना बना ली है तो उसे बदलने की कोशिश न करें। यह योजना आपके अनुभव और ज्ञान पर आधारित है। भावनाओं में बहकर फैसले न लें। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना होगा और तर्क संगत निर्णय लेने होंगे। अगर आपने प्लान बनाया है कि आप 100 रुपये वाले शेयर को 95 रुपये में खरीदेंगे, तो 95 रुपये में ही खरीदें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जोखिम को नियंत्रित कर रहे हैं। लालच में आकर 90 रुपये का इंतजार न करें। लालच आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपने तय किया है कि आप 110 रुपये में बेच देंगे, तो 110 रुपये में ही बेच दें। यह आपके लाभ को सुरक्षित करने का एक तरीका है। लालच में आकर 120 रुपये का इंतजार न करें। लालच आपको अधिक लाभ की उम्मीद में फंसा सकता है, लेकिन यह जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है शेयर का भाव 110 रुपये के बाद गिरना शुरू हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। बाजार में हमेशा अनिश्चितता होती है। याद रखें, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। यह आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। चैप्टर 5, भावनाओं को करो कंट्रोल। यार, ट्रेडिंग में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। डर और लालच, ये दोनों ही आपके दुश्मन हैं। जब आप डर के मारे फैसले लेते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं, और जब आप लालच में आकर फैसले लेते हैं तो भी आप गलत फैसले लेते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करते समय शांत रहें और अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग को ठंडा रखें और भावनाओं को कंट्रोल में रखें। चैप्टर 6, सीखते रहो, बढ़ते रहो। यार, ये दुनिया है ज्ञान की। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। बाजार हमेशा बदलता रहता है, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेट रखें, किताबें पढ़ें, ट्यूटोरियल देखें और अनुभवी ट्रेडर्स को फॉलो करें। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही बेहतर ट्रेडर बनोगे। यार, अपने ट्रेड्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। अपने सभी ट्रेड्स को एक जर्नल में रिकॉर्ड करें। इसमें ट्रेड की तारीख, शेयर का नाम, खरीद और बिक्री की कीमत, मुनाफा या नुकसान और ट्रेड लेने का कारण शामिल करें। इससे आप अपनी गलतियों से सीख सकेंगे और भविष्य में उनको दोहराने से बच सकेंगे। यार, बिना प्रैक्टिस के तो क्रिकेट मैच भी नहीं जीत सकते, तो फिर ट्रेडिंग जैसे महत्वपूर्ण काम में बिना प्रैक्टिस के कैसे उतर सकते हैं? डेमो अकाउंट का उपयोग करें। यह आपको बिना असली पैसे के जोखिम के ट्रेडिंग का अनुभव प्रदान करेगा। आप अलग अलग रणनीतियों को आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी रणनीति आपके लिए सबसे बेहतर काम करती है। यार, बाजार में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। समाचार, आर्थिक संकेतक और वैश्विक घटनाओं की निरंतर निगरानी करें जो बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए आप वित्तीय समाचार वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। यार, रोम एक दिन में नहीं बना था। ट्रेडिंग में सफलता पाने में समय लगता है। धैर्य रखें और लगातार मेहनत करते रहे। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे और अनुशासन में रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। याद रखें, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे 10 महत्वपूर्ण नियम जो आपको एक सफल और लाभदायक ट्रेडर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बस यार, इन नियमों को अपनाओ और देखो कैसे बनते हो ट्रेडिंग के बादशाह। लेकिन हाँ, एक बात और, ट्रेडिंग में जोखिम होता है, इसलिए सोच समझकर ही निवेश करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।